यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने घर पर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिस पर अधिकतर नेता चुप हो गए। लोकसभा चुनाव पर चर्चा चल रही थी कि सीएम ने पूछ दिया कि हम फैजाबाद कैसे हार गए। सीएम योगी के इस सवाल पर सन्नाटा पसर गया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी विधायक चुप रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपना सवाल फिर दोहराया। इस बार अयोध्या से बीजेपी के विधायक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में बीजेपी के समाजवादी पार्टी से आगे रही। विधायक वेद गुप्ता ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार ने संगठन से कोई तालमेल नहीं रखा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दूसरे विधायक ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल बन गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा लोकसभा चुनाव में यूपी के बीजेपी के खराब प्रदर्शन की हो रही है। वो हर दिन अपने घर पर बीजेपी के विधायकों और सांसदों को बुला रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक कॉमन सवाल सबसे पूछते हैं कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिले। अमेठी में स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई। उन्होंने सबसे इस हार के कारण पूछे तो दो विधायकों ने कहा कि शुरुआत से ही लग रहा था कि इस बार का चुनाव फंस गया था। बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि पता नहीं क्यों लोग हमारे उम्मीदवार के खिलाफ हो गए थे। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बार उत्साह में नहीं थे। अमेठी को लेकर मीटिंग में लंबी चर्चा हुई। बैठक में योगी आदित्यनाथ अपने साथ पूरी फाइल लेकर बैठते हैं जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र में के वोटों का ब्यौरा रहता है, वो भी विधानसभा के हिसाब से। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी उनके पास रहते हैं। वो सबसे हार की वजह पूछते हैं और उसे नोट भी करते हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी क्यों हारी, इस पर सबसे अपनी बात कही। एक विधायक ने बीजेपी के नेताओं के भीतरघात को लेकर जैसे ही बोलना शुरू किया, योगी ने उन्हें चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि यही बात लिख कर दे दीजिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा कर चुके हैं। वो एक एक करके मंडल के हिसाब से बैठक ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने देवी पाटन मंडल से की, फिर अयोध्या मंडल के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। कल योगी ने सबसे पहले आजमगढ़ के नेताओं से मिले, उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर मंडल के नेताओं के साथ बैठक की। इस तरह की मीटिंग में विधायक, एमएलसी और सांसद बुलाए जाते हैं। लेकिन मिर्जापुर की मीटिंग में अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं रही। उनकी पार्टी अपना दल के विधायक बैठकों में शामिल हुए। योगी और बीजेपी नेताओं की मीटिंग को लेकर तरह तरह की चर्चा है। अभी कल ही तो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे। 2 दिनों तक अलग अलग मीटिंग करके उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण जानने की कोशिश की। अब यही काम मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी इससे पहले 40 नेताओं की टीम ग्राउंड पर भेजकर रिपोर्ट ले चुकी है। योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में हैं। उन्होंने नेताओं से कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया। उन्होंने सबको अभी से जनता के बीच रहने को कहा है। योगी ने कहा है कि सब लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहें। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो भी काम करें उसका प्रचार जरूर करें। समझाते हुए वो बोले हैं कि सवेरे आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं, तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट कर दें। किसी को पीएम आवास योजना में घर मिला है तो फिर उसके साथ उसके घर के आगे सेल्फी लेकर पोस्ट कर दें। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो फिर 2027 में हमें कोई हरा नहीं सकता है।